अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 का आज दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स को डिस्कस करेंगे। वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत से फ़ीचर्स हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ 7 फ़ीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चंद इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंशिएट करते हैं, उनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पिकोलियर नेचर ऑफ कार्बन। यहाँ पिकोलियर से मुराद है दूसरों से मुख्तलिफ या दूसरों से अलग नज़र आने वाला। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। इन 118 एलिमेंट्स में कार्बन की नेचर बाकी तमाम एलिमेंट से मुख्तलिफ है, और हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से ये डिस्कस किया था कि कार्बन इज़ इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन एक इसेंशियल एलिमेंट है। स्टूडेंट्स, अब तक हम मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जान चुके हैं। इतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने की मेन रीज़न ये है कि कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कि कार्बन जो है वो हमें लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना के देता है। और उसकी मेन रीज़न ये है कि कार्बन में सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी या प्रॉपर्टी जो है वो मौजूद है, कि एक कार्बन अपने दूसरे कार्बन से मिलकर लाखों की तादाद में कंपाउंड्स बना देता है, और ये कंपाउंड्स लॉन्ग चेन और रिंग की सूरत में बनाता है। तो इस अमल को हम कैटिनेशन कहते हैं। तो अगर हम कैटिनेशन को डिफ़ाइन करें तो हम सिंपल वर्ड्स में यही कहेंगे कि कैटिनेशन इज़ अ सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी आर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कार्बन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप फोर्थ ए से बिलोंग करता है। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप फोर्थ ए को देखें तो फोर्थ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड पर मुश्तमिल है। पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम कैटिनेशन ग्रुप फोर्थ ए शो करता है, और इस ग्रुप फोर्थ ए में सबसे ज़्यादा कैटिनेशन कार्बन शो करता है। पीरियोडिक टेबल में कार्बन वाहिद एलिमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा कैटिनेशन पाई जाती है। Students, we know that in the periodic table, the atomic radius increases from top to bottom within a group due to addition of new shell. अगर हम ग्रुप 4A को देखें तो सबसे कम साइज़ कार्बन का है। कार्बन का साइज़ कम होने की वजह से कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो यही वजह है कि कार्बन अपने छोटे साइज़ की वजह से इस ग्रुप में मौजूद सिलिकॉन और बाकी तमाम एलिमेंट से ज़्यादा कैटिनेशन शो करता है। अब यहाँ पे एक काबिल गौर बात है, और वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि कैटिनेशन ओनली कंसर्न विद कार्बन। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सल्फ़र और सिलिकॉन भी कैटिनेशन का अमल करते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि कार्बन में स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन होती है और बाकियों में वीक। तो स्टूडेंट्स, हम एट द एंड ये कह सकते हैं कि कैटिनेशन डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड एनर्जी। जितनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी कैटिनेशन ज़्यादा होगी। That's why carbon forms stable, single and multiple bonds with other atoms like oxygen, nitrogen and sulfur. अब हम दूसरा फीचर डिस्कस करते हैं, नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कार्बन बिलोंग टू फोर्थ ए ग्रुप,
इसका एटॉमिक नंबर 6 है और इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 1s2 2s2 2p2। तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर ले या फिर इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दे। तो कार्बन के लिए ज़्यादा फिजिबिलिटी ये है कि वो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम्स के साथ शेयर करता है। तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसका मतलब है कि कार्बन के अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनाने की सलाहियत है। और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाए तो उनको हम कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, हमने पिकुलियर नेचर ऑफ कार्बन में इस बात को डिटेल से डिस्कस किया था कि कार्बन अपने ही दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है और इसके साथ साथ दूसरे एटम्स जैसा कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र और हैलोजन्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है। हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 या इससे ज़्यादा हो तो आयनिक बॉन्ड बनता है। और अगर हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखें तो इन सब में डिफरेंस 1.7 से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सब में कोवलेंट बॉन्ड है। स्टूडेंट्स, कार्बन नॉन मेटल है और ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हैलोजन्स के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो वो भी नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान हमेशा कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इन सब का रिज़ल्ट ये आया कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट इन नेचर, सो दे डू नॉट गिव आयनिक रिएक्शन। स्टूडेंट्स, थर्ड फीचर हमारे पास है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। हमने कहा था कि हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो उनकी स्टडी करना भी हमारे लिए मुश्किल काम है कि हम कैसे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करें। लेकिन अगर हम सिमिलैरिटी इन बिहेवियर को समझ लें तो हमारे लिए मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करना बहुत ही आसान है। तो सिमिलैरिटी इन बिहेवियर में हमने दो बातों पे गौर करना है। तो हम देखते हैं कि पहली बात ये है कि देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके दरमियान एक क्लोज रिलेशनशिप होता है। और दूसरी बात यह है कि दिस इज़ एग्जाम्प्लीफाइड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज़। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ होमोलोगस सीरीज़। A series of compounds with similar functional group and chemical properties but differ from each other by one methylene group is called homologous series. स्टूडेंट्स, अब आपको मैं होमोलोगस सीरीज़ ऑफ अल्कीन दिखाता हूँ। अब आप उसको गौर से देखें। हमने डेफिनेशन ऑफ होमोलोगस सीरीज़ के अंदर पहली बात ये की थी, अ सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स। तो यहाँ पे अगर आप कंपाउंड देखें, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन, तो ये कंपाउंड्स की एक सीरीज़ का नाम है। तो हमने होमोलोगस सीरीज़ की डेफिनेशन में जो पहली बात पढ़ी है, अ सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स, तो ये सारे कंपाउंड एक सीरीज़ के अंदर जो है वो आ रहे हैं। तो ये पहली बात है। अब हम दूसरी बात की तरफ जाते हैं। हमने कहा अ सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स विद सिमिलर फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अगर आप इस मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड सो ऑन,
इन सारों को देखें तो इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हैं और इनके अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप है, इन सब में सिंगल बॉन्ड है पड़ा। तो इस वजह से जो हमने पहली बात की होमोलोगस सीरीज़ के अंदर कि हमारे पास कंपाउंड्स की एक सीरीज़ है पड़ी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। होमोलोगस सीरीज़ की डेफिनेशन का सेकंड पार्ट हमें ये बताता है कि दे डिफ़र फ्रॉम ईच अदर बाय वन मिथाइलिन ग्रुप। तो अगर आप यहाँ पे CH4 यानी मीथेन और इथेन C2H6 के दरमियान फ़र्क देखें तो वो सिर्फ CH2 का है, यानी कि मिथाइलिन ग्रुप का फ़र्क है पड़ा। इसी तरह होमोलोगस सीरीज़ ऑफ अल्कोहल को देखें तो तमाम कंपाउंड्स के अंदर सेम हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। इसी तरह इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम हैं, लेकिन ये तमाम कंपाउंड्स डिफ़र कर रहे हैं बाय मिथाइलिन ग्रुप। ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों बट दे डिफ़र फ्रॉम ईच अदर बाय वन मिथाइलिन ग्रुप, तो हम उनको एक सीरीज़ के अंदर अरेंज कर देते हैं। अब जब हम उनको सीरीज़ के अंदर अरेंज करते हैं तो उनमें यकसानियत होती है, उनको प्रिपेयर करने के सेम मेथड होता है और उनके केमिकल रिएक्शन भी सेम होते हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी ग्रेजुअली चेंज आता है, जिससे इन मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करने में हमें आसानी होती है। तो ये हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ था। नेक्स्ट फीचर हमारे पास है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, वर्ड कम्प्लेक्सिटी हम उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी पेचीदा या ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हों जिसको समझना मुश्किल हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे कम्प्लेक्स हो सकते हैं, तो इस बात को हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, हमने कार्बन की एक प्रॉपर्टी कैटिनेशन को डिस्कस किया था। हमने ये बात की थी कि कार्बन स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन शो करता है। कार्बन के अंदर कैटिनेशन की वजह से ये एबिलिटी मौजूद है कि वो लॉन्ग चेन्स और रिंग बनाता है। जब बहुत ज़्यादा तादाद में ये आपस में लिंकिंग करते हैं तो हमारे पास कम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं। तो हमारी बुक में ये लाइन लिखी हुई है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजुअली लार्ज और इनके स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम स्टार्च का फार्मूला देखें C6H10O5N, यहाँ पे N से मुराद सेवरल थाउजेंड्स हैं, यानी C6H10O5 एक यूनिट है और ऐसे हज़ारों यूनिट आपस में मिलकर एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बना देते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एक सिंपल स्टार्च के स्ट्रक्चर को। रेड सर्कल में आपको एक यूनिट C6H10O5 नज़र आ रहा है और ये यूनिट आपस में एक दूसरे से कंबाइन होकर एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे। सिमिलरली अगर हम प्रोटीन की बात करें तो इनके मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम्प्लेक्स होते हैं और इनके मॉलिक्यूलर मासेस की रेंज फ्यू थाउजेंड से मिलियन तक होती है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 4 डिफरेंट लेवल्स पर स्टडी किया जाता है। प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर्स और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। हम चैप्टर 14 में प्रोटीन के इन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में नेक्स्ट फीचर हमारे पास आइसोमेरिज्म है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम वर्ड आइसोमेरिज्म को देखते हैं। अगर आप वर्ड आइसोमेरिज्म को देखें तो आइसो मीन्स सेम
मर्ज मीन्स यूनिट एंड इज़ द मीन फिनोमिना है, यानी कोई कुदरती अमल। तो अगर हम इस वर्ड आइसोमेरिज्म को डिफ़ाइन करें तो सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ये वो फिनोमिना है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का सेम मालिक्यूलर फार्मूला हो, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो उनको हम आइसोमर कहेंगे और इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आइसोमेरिज्म का फिनोमिना बहुत ही कॉमन है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ब्यूटेन हो, तो अगर हम ब्यूटेन का मालिक्यूलर फार्मूला देखें तो वो हमारे पास C4H10 है। और अगर हम इसके आइसोमर देखें तो ब्यूटेन के दो आइसोमर हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। एक आइसोमर एन ब्यूटेन और दूसरा आइसोमर आइसोब्यूटेन है। अगर आप इनके मालिक्यूलर फार्मूला को देखें तो मालिक्यूलर फार्मूला C4H10 है, जबकि इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। अब अगर हम इस मिसाल को देखें तो हमारे पास एथानॉल CH3CH2OH ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, जबकि डाईमिथाइल ईथर CH3OCH3 ये हमारे पास ईथर फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इन दोनों का मालिक्यूलर फार्मूला C2H6O है। अब इनका मालिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो ऐसे आइसोमर जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो और उनका मालिक्यूलर फार्मूला सेम हो, तो ऐसे आइसोमर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाते हैं। तो इस आइसोमेरिज्म को डिटेल के साथ हम इस चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से अगर आप ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को देखें तो ये दोनों भी हमारे पास एक दूसरे के आइसोमर हैं, लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफरेंस है। इसी लिए हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद ज़्यादा होने की एक मेन वजह आइसोमेरिज्म भी है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो करते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो नहीं करते। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन से मुराद है कि रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है। यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो और मॉडरेट होता है, और इसी वजह से इनकी यील्ड भी कम होती है। बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन हमें ये बताता है कि किस तेज़ी से रिएक्टेंट्स के अंदर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है और प्रोडक्ट्स में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रिएक्टेंट्स ने पहले टूटना होता है और फिर प्रोडक्ट में कोवलेंट बॉन्ड ने बनना होता है, तो उसमें काफ़ी वक्त लगता है। यही वजह है कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की निस्बत हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं, जबकि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मॉल्टन या सॉल्यूशन फॉर्म में जब होते हैं तो उनमें बॉन्ड ऑलरेडी टूटा होता है और वो आयंस की सूरत में होते हैं, तो उनका रिएक्शन फास्ट होता है एज़ कंपेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Students, solubility is the last feature of organic compound. हम एक सिंपल वे से किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि वो दूसरे कंपाउंड के अंदर कितना सॉल्युबल है। हम जानते हैं लाइक, डिज़ोल्व, लाइक, ये हमें बताता है कि अगर कोई हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड है तो वो नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर ही डिज़ोल्व होगा, या हमारे पास अगर कोई पोलर कंपाउंड है तो वो पोलर कंपाउंड के अंदर ही डिज़ोल्व होगा। जनरली
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर नेचर के होते हैं, तो इसलिए ये नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर ही डिज़ोल्व होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते क्योंकि वाटर एक पोलर है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर हैं, तो ये एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने ही जैसे नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसा कि बेंजीन और पेट्रोलियम ईथर्स वगैरह के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिटेल से डिस्कस किया है। लास्ट में मैं आपको इस टॉपिक से एग्ज़ाम में आने वाले चंद एक शॉर्ट क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो हमने डिटेल के साथ इस टॉपिक में डिस्कस किए हैं।